स्वागत है दोस्तों आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 10th का वर्णिका का क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि टोटल क्वेश्चन 30 है। हमेशा आप लोग देखिएगा कितना सही होता है कितना गलत होता है। चलिए आइए देखते हैं। प्यारा सा शायरी है, सुनिएगा। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। इससे यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी काम आपको भिड़ा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा ही करते रहिए, लेकिन रोज करिए, उससे आपको वो काम आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। लेखक कौन है तो ऑप्शन ए में है सावरदैया, ऑप्शन बी में सुजाता, ऑप्शन सी में श्रीनिवास, ऑप्शन डी में ईश्वर ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन इस करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, श्रीनिवास। करेक्ट आंसर सी होगा, श्रीनिवास। ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में है मास्तिक वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन बी में है मास्तिक वेंकटेश गोखले गोखले, ऑप्शन सी में है मास्तिक वेंकटेश शर्मा, ऑप्शन डी में है नारायण अयंगार। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मास्तिक वेंकटेश अयंगार। ए नंबर वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। ऑप्शन ए में है उड़िया, ऑप्शन बी में है कन्नड़, ऑप्शन सी में गुजराती, ऑप्शन डी में तमिल। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बी होगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक अग्रण्य है। ऑप्शन ए में कहता है सुजाता, ऑप्शन बी में कहता है सावरदैया, ऑप्शन सी में है श्रीनिवास, ऑप्शन डी में है प्रेमानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रीनिवास। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवादक किसने किया था। ये जो कहानी है इसको हिंदी में किसने लिखा था, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन में दिया गया है बी आर नारायण, ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया गया है बी आर नारायण, ऑप्शन बी में दिया गया है डॉक्टर के ए जमुना, ऑप्शन सी में दिया है गोपाल दास न, नागर, ऑप्शन डी में दिया गया है ए के रामानुजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा बी आर नारायण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा ऑप्शन नंबर ए में है दूध, ऑप्शन नंबर बी में है दही, ऑप्शन नंबर सी में है मक्खन, ऑप्शन ऑप्शन डी में है घी। आपका करेक्ट आंसर होगा दही। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। इसका ऑप्शन ए में है वेंकटपुर के पास की, ऑप्शन बी में है बेंगलुरु की, ऑप्शन ऑप्शन सी मद्रास की, ऑप्शन डी कोलार की। देखिए इसमें दो ऑप्शन है, दोनों का दोनों ए और बी दोनों ही सही है। आपका मन हो तो ए मार सकते हैं, आप बी मार सकते हैं, बेंगलुरु की या वेंकटपुर वेंकटपुर के गांव के पास की। तो हम लोग मारते हैं ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मगम्मा रोज दही बेचने कहाँ जाती थी। मगम्मा रोज दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी, बेंगलुरु। मगम्मा के परिवार में कौन कौन थे। मगम्मा के परिवार में 3 लोग थे, मगम्मा, मगम्मा के बेटा, बहू और पोता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग देखते हैं, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। 11 नंबर में क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। पोते की पिटाई को लेकर विवाद रहता था हमेशा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
12 नंबर क्वेश्चन है, घर में मग घ, 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है, घर में मगम्मा और उसकी बहू के बीच विवाद की मुख्य जड़ कौन था? ऑप्शन ए में है मगम्मा का बेटा, ऑप्शन बी में है मगम्मा का पोता, ऑप्शन सी में है मगम्मा की पोती पति, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। देखो इसमें जो नजम्मा थी, मगम्मा के साथ मगम्मा की नजम्मा बहू थी, वो अपने बेटे को पीट रही थी, उसी को लेकर विवाद होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोता को लेकर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहू ने बेटे पोते को कब पीटा? सुबह में या शाम में या रात में या दोपहर में? इसका इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। 13 नंबर का 13 का शाम को पीटी थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? ये ऐसा क्वेश्चन मैंने 2 नंबर वाला यूट्यूब पर डाल दिया हूँ ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं वहां से। यहाँ पे पूछ रहा है रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में मारिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा मगम्मा से क्या मांगता था? दही। ऑप्शन ए में दही, ऑप्शन बी में है मिठाई, ऑप्शन सी में पैसा कर्ज, ऑप्शन डी में घर का। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसा कर्ज मांग रहा था रंगप्पा। अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, रंगप्पा मगम्मा से पैसा क्यों हड़पना चाहता था? ऑप्शन ए में है घर घर खरीदने के लिए, ऑप्शन बी में है जुआ खेलने के लिए, ऑप्शन सी में, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत लिखा गया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। ऑप्शन सी में हो गया दही का व्यापार करने के लिए, ऑप्शन डी में है शहर जाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर बी होगा जुआ खेलने के लिए। ये थोड़ा बाई मिस्टेक लिखा गया है, सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मगम्मा को किससे प्यार था? अपने बेटे से, अपनी बहू से, अपनी पोते से, रंगप्पा से? मगम्मा को अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है, नजम्मा बहू ने मगम्मा से पोते को अलग क्यों कर दी? ईर्ष्या के कारण, बुद्धि चतुराई के कारण, पैसे के लालच में, मगम्मा के स्वभाव के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, बुद्धि। और 18 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी के मगम्मा किसे अपना सुख दुख बताती थी? मगम्मा जो थी अपने माँ जी को जाकर बताती थी, सुख दुख बताती थी, लेखक की माँ जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर कहता है, माँ जी मगम्मा को क्या कहकर बुलाती थी? ऑप्शन ए में है बहन जी, ऑप्शन बी में है मगम्मा, ऑप्शन सी में है काकी, ऑप्शन डी में है माँ जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माँ बुलाती थी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, मगम्मा को लेखक की माँ जी क्या समझती थी? पड़ोसी समझती थी, रिश्तेदार समझती थी, अपनी माँ समझती थी, नौकरानी समझती थी? अपनी माँ समझती थी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, मगम्मा के पति कहाँ रहते थे? बेंगलुरु में, कोलार में, इस दुनिया में नहीं, या मर गए थे विदेश में? मगम्मा के जो पति थे, मगम्मा के पति मर गए हुए थे, इस कहानी में मैंने पढ़ाए थे तो बता दिए हुए थे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मगम्मा अपना दही किस बर्तन में ले जाती थी? मटके में, टोकरी में, बाल्टी में, कुल्हड़ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी नंबर हो जाएगा, टोकरी दलिया में। अमराई का कुआं कहाँ था? शहर में, रास्ते में,
मगम्मा के घर के पास, स्कूल के पास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रास्ते में। देखिएगा, ये बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिए। पता है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, अमराई के कुएं के पास मगम्मा की मुलाकात किससे होती है? अमराई के कुएं के पास मगम्मा को मुलाकात रंगप्पा से होता है। किससे होता है? रंगप्पा से। ऑप्शन बी हो गया ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कहता मगम्मा ने किससे पूछा था रंगप्पा कहाँ है? किससे पूछा था कि रंगप्पा कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है लेखक से, ऑप्शन बी में है माँ से, ऑप्शन सी में है बेटे से, ऑप्शन डी में है अन्य दही बेचने वाली से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर हो जाएगा लेखक से। 28 नंबर, बहु बड़ी बुद्धिमानी है, यह बात किसने कही थी? यह बात किसने? ऑप्शन ए में है रंगप्पा ने, ऑप्शन बी में है लेखक ने, ऑप्शन सी में है मांझी ने, ऑप्शन डी में है मगम्मा ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का सी, मांझी ने। 29 में कह रहा है मगम्मा के पोते का क्या नाम था? राजू, काजू, मुकुंद, बिंदा। इसमें से बताइएगा मगम्मा के पोते के क्या नाम था? तो हो जाएगा बिंदा, या अन्य भी आपका ऑप्शन में दिख सकता है। अब अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर, कहता है अंत भला हो तो सब भला हो। इस क्वेश्चन का गलत नहीं होना चाहिए। कहता है मगम्मा और नजम्मा के बीच समझौता किसने कराया था? रंगप्पा ने, मंगब्बा के बेटे ने, मांझी ने, गांव के सरपंच ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह मांझी ने कराई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरे साथ बने रहें इसके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद है। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। और इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो इसी तरह से मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।